हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल छोटे में एक बार आपका फिर से दोबारा स्वागत है। आप लोग सभी मुझे अपना प्यार दीजिएगा और मैं आज आपके साथ कुछ मन की बात जो है बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी भविष्य में वैसी चीज़ें ना करो। ठीक है। मेरा दोस्तों एक ना रिलेशन था, पहले 12 साल का रिलेशन रहा था मेरा। तो उसमें अचानक मतलब हमारी जो मिले थे हम, वो किसी के थ्रू मिले थे। तो हमारा रिलेशन चलता रहा, अच्छा चल रहा था। तो हमारे दोनों के बीच में ना, हम कहते हैं आज के टाइम पे कि वादा करो, प्रॉमिस करो, ये सब फेक चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना, आप इनमें भरोसा मत रखना कि अगला पार्टनर आपका साथ देगा या आप साथ दोगे। कल जो कंडीशन आती है, समय आता है, स्थिति आती है ना, उसका हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या हो सकता है उस समय। इसलिए पहले जो आप फेक प्रोमिसेस हैं, दूसरों को झूठा प्यार करके, झूठे प्यार में अपने वादे दे के उन्हें गलत मत करो। ठीक है। किसी की ज़िंदगी भी ख़राब होती है। हमारे बीच में भी यही था, हम भी एक दूसरे को वादे करते थे कि भाई मैं, अगर तू चलेगी, या वो बोलती थी मुझे कि अगर आप चलेगी तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सब होता है, देखो। ठीक है। और हम वादे करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हम फैमिली के अगेंस्ट जाके हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें भी मत करो। ये 100 में से एक बंदा सक्सेस कर पाता है जिसके पास बैकअप सारा होता है। मिडिल क्लास वाला बंदा तो ना ही करे, जो आगे जॉब ना कर सके, कुछ ना कर सके, वो तो कभी ना करे। और वैसे तो ये चीज़ें करो ही मत। ज़िंदगी है, उसमें अपने आप को देखो, दूसरे को छोड़ दो। आपके पास आपकी फैमिली है, उनको टाइम दो। सबसे बड़ा काम है वो अपनी फैमिली को टाइम देना। ठीक है। तो दोस्तों, आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में हम दोनों को भी अलग ही होना पड़ा। लास्ट में बस मेरे साथ क्लियर जो हुआ है, मैं सही बताता हूँ, या उस लड़की को कहीं और जाना था या घर वालों की मर्ज़ी थी, मुझे नहीं पता क्या था। उसका जवाब आया कि भाई अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। 12 साल का रिलेशन था, अब आप लोग ये समझ लो। ठीक है। अचानक से कोई आके आपको ये कह दे कि भाई अब हमने कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं है नहीं की, बट आगे से कोई जवाब ही नहीं आया। तो फिर मैं भी हट गया, क्योंकि जब अगले की इच्छा नहीं थी तो मैं ज़बरदस्ती नहीं रह सकता था। 12 साल का रिलेशन कम नहीं होता है, अब आप खुद लगा लो। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो मन है उसको पढ़ना सीख जाओ। ये मन जो है ना, ये सब कुछ गलत काम करवा देता है अगर आप गलत दिशाओं में जा रहे हो। ये मन इतना चंचल है, इसके पास ना ही बल है ना ही शक्ति है, ये आपके हृदय में है। ठीक है। बल किसके पास है? आपके पास अपना बल है, शरीर का। ये उसी बल का उपयोग करके आपसे सारे गलत काम करवाता है। ये मन आपको बस करवाता है, बल आपका ही लगता है। इसको जिस दिन आपने समझ लिया, इसको अच्छी जगहों पे लगा दिया, तो मैं कह रहा हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको जहाँ तक पहुँचना आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और हमेशा भगवान का नाम लो। ठीक है। मन जब गलत होता है ना, आप इतने गलत गलत एक्शन लेते हो, इतने गलत गलत जवाब देते हो, आपकी बोली ख़राब हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, आप गलत एक्शन उठाते हो। ठीक है। पहले आपको अपने आप को समझाना है, दूसरों की गलतियाँ निकालना छोड़ दो। आप दूसरों की गलतियों पे ध्यान मत दो। दूसरों की गलतियों पे ध्यान दोगे तो सबसे बड़े गलत खुद आप बनोगे, पहले दूसरा नहीं बनेगा। पहले आप अपने आप को सुधारो। दूसरा जैसा है उसे वैसा रहने दो। आपको पता है उसका नेचर वैसा है, वो है ही वैसा, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। आपने ट्राई भी की है, कर ली है, अब छोड़ दो उसे बस। आप जब उसको ठीक होना है तब होएगा। वो उसके कर्म है कि वो ऐसा है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो बाद में अच्छा भी होगा वो। ठीक है। बाकी देखो, मन को पढ़ना सीख जाओ आप। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पढ़ी थी आज। इसमें कहा गया है, अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह बड़ी नहीं है, पृथ्वी बड़ी नहीं है। मतलब इसका है कि समुद्र बड़ा है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। ठीक है। आकाश के वो भी एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने
आपने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ये भगवान कह रहे हैं, मैंने अपने एक पग में इस पूरी धरती को, इस पूरे आकाश को नाप लिया था। इसका मतलब भगवान बड़े हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए संसार में सबसे बड़ा भक्त है। अगर आपने सबसे बड़ा बनना ही है, अपने आप को बड़ा दिखाना ही है, तो सबसे बड़े भक्त बन के बनो। अपने आप को एक ओहदे के उस पे, एक पद के उस पे, अपने आप को एज के उस पे, अपने काम के ऊपर कभी बड़ा मत समझो। अभी जैसे कोई धनी होता है, वो भी अपने आप को बड़ा समझता है, वो भी बड़ा नहीं होता है। सब बराबर हैं। अगर आपने बड़ा हकीकत में बनना है, तो आपको सबसे पहले मन को बनाना है और भक्ति में लगना है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।